सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जजवार मरबानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत कर वो बड़े खबर के संग। यूपी के आगरा के दौरा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवा संसद कार्यक्रम में युवा मल्ल संवाद करिए। पूरा प्रदेश में कांग्रेस के युवा संसद कार्यक्रम के आयोजन हुआ थे। भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र ऊपर सीएम युवा मल्ल चर्चा करिए। तो यूपी के आगरा के दौरा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यहाँ युवा संसद कार्यक्रम में युवा मल्ल संवाद करेंगे। पूरा प्रदेश में कांग्रेस के युवा संसद कार्यक्रम के आयोजन होते। भर्ती विधान युवा घोषणा पत्र ऊपर सीएम युवा मल्ल चर्चा करेंगे। वार्ताओं को बात कोरोना अपडेट की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटा में 4,645 नवा कोरोना के मरीज मिले हैं। 24 घंटा में 6,516 लोग स्वस्थ हुए। छत्तीसगढ़ की जो पॉजिटिव दर है वो 10.62% हो गए है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 19 मरीज की मौत हुए। छत्तीसगढ़ में जो नेगेटिव केस है 27,290 पहुंच गए। रायपुर में 774, दुर्ग में 893, धमतरी में 224 नवा मरीज मिले हैं। ये कर संगे रायपुर में 774, दुर्ग में 893, राजनांदगांव में 233, बालोद में 135, बेमेतरा में 97, कबीरधाम में 111, धमतरी में 224, बलौदा बाजार में 50, महासमुंद में 75, गरियाबंद में 47, बिलासपुर में 152, रायगढ़ ले 275 नवा केस आगू आइस। कोरबा ले 163, जांजगीर में 85 नवा केस मिले। मुंगेली में 94, गौरेला पेंड्रा मरवाई में 33 लोगन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सरगुजा में 65, कोरिया में 51, सूरजपुर ले 162 नवा केस आगू आई। बलरामपुर में 64, जसपुर में 39, बस्तर में 123, कोंडागांव में 186, दंतेवाड़ा में 61, सुकमा में 59, कांकेर में 197, नारायणपुर में 54 और बीजापुर ले 153 नवा कोरोना के मरीज मिले हैं। को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी के आगरा और मेरठ में पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में रवाना हुए और ये कर पहली उमन पश्चिमी यूपी में उमला चुनाव करना है। रवाना होने पहली उमन कहें कि बीजेपी धर्म और समाजवादी पार्टी जाति के आधार में चुनाव लड़ा थे, जबकि कांग्रेस पार्टी मुद्दा के आधार में चुनाव लड़ा थे। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किसान, युवा और स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा थे। संघी वोमन कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता आरपीएन सिंह ला शुभकामना दिन। संघी सीएम नवा रायपुर के किसान मुद्दा ऊपर कहें कि 3 मंत्री के जांच कमेटी बना देंगे। जौन ये कर जांच का निर्णय ली, किसान मन पर बातचीत के दरवाजा हमेशा खुले हैं। आगरा और मेरठ में पार्टी के चुनाव के कार्यक्रम में जा रहा हूं। यहाँ लगातार 3 दिन का कार्यक्रम। यूपी में प्रथम द्वितीय चरण के चुनाव बड़ी तेजी पे है। तो प्रथम चरण के जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ मैं जा रहा हूँ। 3 मंत्रियों की कमेटी बना दी है जिसके सामने किसान अपनी बात रख सकते हैं, जिसमें प्रभारी मंत्री रवि चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी और डॉक्टर सी डहरिया जी, 3 मंत्रियों की कमेटी मैंने बनाई। रायपुर खबर जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सदस्यता अभियान बाब तेजी आते। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी चंदन यादव सप्तगिरी शंकर उल्का प्रदेश के दौरा में रही। 3 दिवसीय वुमन के दौरा रही। छत्तीसगढ़ वुमन आई, दोनों डिजिटल मेंबरशिप की ट्रेनिंग दी। प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी मल्ला ट्रेनिंग दी। जगदलपुर में संभागीय पदाधिकारी मन के बैठक घलौले ही। यदि बीजेपी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश आज 3 बैठक ली। बीजेपी कोर ग्रुप प्रदेश पदाधिकारी मन के बैठक ली। बीजेपी जिला अध्यक्ष और प्रभारी मन के घलौ आज बैठक ली। तो आज छत्तीसगढ़ में खबर में का कुछ खास रही है जाने पर रायपुर के रुक करबो हमर सहयोगी स्टार जैन हमर करा ये बेरा लाइव जुड़ा थे। स्टार आज दिन भर के बात करबो छत्तीसगढ़ में, तो खबर में का कुछ खास आज छत्तीसगढ़ में देखे बर मिले।
देखिए, आज के बात करबो तो राजनीति से लेकर आम जनता तक दिन भर इसने खबर है कि लगातार में अपडेट आई। सबसे पहली बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उत्तर प्रदेश के दौरा। आगरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, वहां पर आगरा में वो चुनाव प्रचार में शामिल हुई। यहाँ पर प्रथम चरण में चुनाव जो होना है उत्तर प्रदेश में 10 तारीख ले, वो में आगरा घलो शामिल है और आसपास के क्षेत्र में वो कांग्रेस मन पर प्रचार करी, कांग्रेस उम्मीदवार मन पर वोट मांगी है, घर घर जाकर कैंपेन करी है। ये बड़े खबर रही। एक बात करबो कांग्रेस के और जो संगठन प्रभारी है कांग्रेस के चंदन यादव और सप्तऋषि शंकर उल्का, वो छत्तीसगढ़ दौरा पर आवा थे। 3 दिन के दौरा रही ओखर मन के। यहाँ पे डिजिटल सदस्यता अभियान जो कांग्रेस चालू करे है ओखर समीक्षा कर रही है और 3 दिन तक अलग अलग क्षेत्र में जाकर बैठक करके कैसे डिजिटल सदस्यता अभियान ले आगे बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा सदस्यता बनाना एक ऊपर चर्चा हुई। इसने बैठक भाजपा में घलो है। भाजपा के जो राष्ट्रीय संगठन प्रभारी है शिव प्रकाश वहू रायपुर आवत है, वहुआ 3 ठीक बैठक रही जिसमें कोर ग्रुप के बैठक घलो शामिल है। तो कांग्रेस भाजपा दोनों में बैठक के दौर रही और लगातार इनमें जो अपडेट आई वो बताते रहे। वो ये हो गए राजनीतिक बात। दूसर बात करबो तो कर्मचारी मन आज अपन महंगाई भत्ता के लंबित है जो ओखर दे के मांग के लेकर आज काली पट्टी बांधकर काम कर रही है। एक प्रकार से ये विरोध प्रदर्शन रही है सांकेतिक रूप से। काबर के कर्मचारी बहुत दिनों से मांग कर थे कि ओखर जो महंगाई भत्ता लंबित है वो ओखर शीघ्र भुगतान सरकार रहे हैं। तो यह एक खबर है। एक बात एक और आम जनता से जुड़े हुए खबर है कि रायपुर के बात करबो तो रायपुर के जिन पानी टंकी है फिल्टर प्लांट है वहां पर इंटक वेल में आज मेंटेनेंस कार्य होना है, जेकर कारण पाइपलाइन सप्लाई ला बंद करे गए है, जेकर के कारण सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आज पानी सप्लाई नहीं हुई है। तो ये प्रदेश में राजधानी के रायपुर की स्थिति है, यहाँ पे पानी के संकट गहरा सकते हैं, लेकिन पहली से चेतावनी दे दे गए है तो ताकि लोगन मन बचे हुए और अपन हिसाब से ओखर उपयोग करी। तो ये कुछ राजनीतिक रूप से आम जनता से जुड़े हुए जो खबर है वो बताया और इनमें जो भी अपडेट आई वो अपन दर्शक मन ला हमन बताबो। बिल्कुल स्टार ते खबर वाले जुड़े हर एक अपडेट ला सल्लग हम अपन दर्शक मन तक पहुंचा दे। बहुत धन्यवाद आप मन के ये पूरा जानकारी पर। बाथानागु छत्तीसगढ़ में बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकते। अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासा एयरपोर्ट में ये बात के इशारा करे। ये कर संगी सीएम यूपी चुनाव छत्तीसगढ़ मॉडल ला फेल बताए और सांसद बन के राजभवन जायला लेके बीजेपी पर जम के निशाना साधिन। वो बन के इनके धान खरीदी, वनोपज खरीदी और धान बोनस के संगी गोधन न्याय योजना की चर्चा पूरा देश में हुआ थे। देश के दूसरे प्रदेश के किसान ये कर आंदोलन करे थे। ये तरह छत्तीसगढ़ के सफल मॉडल की चर्चा पूरा देश में है। मुख्यमंत्री यहाँ रायपुर सांसद के फरार हुए और दूसरा सांसद मन के राजभवन जाए पर कहीं तो मन राजभवन के बजाय कोर्ट जाना चाहिए। वन बताइन के वन आगरा और मेरठ में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी मिले है। ये कर बर वो यूपी जावत है। तो कोर्ट में जाना चाहिए, प्रस्तुत हो जाना चाहिए, न्यायालय में जाने में क्या सब। छत्तीसगढ़ मॉडल फेल क्यों है? 2500 रुपये क्विंटल में धान बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? आज हम 9000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं, समर्थन उन्हें खरीदी कर रहे हैं। सबसे सफल मॉडल है। छत्तीसगढ़ सरकार के डिपॉजिट पत्र जारी करे जाए लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बीच ट्विटर वार देखे बर मिली। रमन सिंह हाल ही में राज्य सरकार डाले कई निगम मंडल में इमरजेंसी भर जमा राशि ला सरकार के डिपॉजिट में जमा करे के पत्र ला पोस्ट करते हुए लिखिस कि राज्य सरकार करना पैसा नहीं है। 3 साल में 51,000 करोड़ रुपये ले ज्यादा के कर्जा। फिर ये स्थिति रमन सिंह के ये ट्वीट ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पलटवार करें। वह रमन शासनकाल में जारी करेंगे कई डिपॉजिट पत्र ला पोस्ट करें। सीएम भूपेश ऊपर तंज कसते हुए लिखिन के चिंतित हूँ डॉक्टर साहब, कहूँ आप स्मृति लोप के शिकार तो नहीं हो गया हो। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह समेत कई भाजपा नेता कार्यकर्ता ऊपर कवर्धा थाना में दर्ज प्रकरण के जांच कर समाप्त करे के मांग लेके भाजपा सांसद के प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल अनुसुईया उइके भेंट करे। प्रतिनिधिमंडल में सांसद सुनील सोनी, विजय बघेल, गोवाराम बजगले, गोमती साय और चुन्नीलाल साहू मौजूद रहे। राज्यपाल ने भेंट के बाद सांसद सुनील सोनी और विजय बघेल बताइस कि बीते साल कवर्धा में अक्टूबर महीना में भगवा ध्वज मामला में भाजपा के सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक
अभिषेक सिंह के खिलाफ पुलिस फरारी घोषित करे रही। वहीं ये नेता समेत कई भाजपा जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मन के चल अचल संपत्ति की जांच कराए जाते रहे, जबकि सांसद संतोष पांडे और अभिषेक सिंह सल्ला क्षेत्र में दौरा करते हैं। फिर गलो पुलिस प्रशासन डाले फरार घोषित करना एक षड्यंत्र है। सांसद अकेश के कवर्धा पुलिस की यह कार्रवाई नियम विरुद्ध है। यह मामला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं कि भाजपा ला कोर्ट जाना चाहिए, राज्यपाल ने भेंट करके कहा हुई। जिस प्रकार जनप्रतिनिधियों को आतंकित किया जा रहा है और संतोष पांडे जी जो वर्तमान में सांसद है, उनके साथ में उनकी छवि खराब करने के लिए जो सरकार ने कृत्य किया है और फरार घोषित कर दिया और साथ में उनकी संपत्ति की जांच के आदेश दे दिए, तो ये आतंकित करना और धाराएं को बढ़ाकर आतंकित करने का जो काम कर रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। उनको सीधी सी बात है कि उनको कोर्ट में जाना चाहिए और पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसे अनेक मतलब कोई दर्जन भर नहीं, हजारों लाखों में इस प्रकार के प्रकरण पूरे देश में मिलेंगे जिसमें इस प्रकार से चालान प्रस्तुत किया जाता है। उनको जाना चाहिए। गुरुवार के कवर्धा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का एक दिवसीय दौरा में रहीन, जहां ग्राम कुसुम घट्टा में शिशु मंदिर स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। मीडिया ने चर्चा करते हुए कहें कि धान का उठाव नहीं होले करोड़ों के धान खराब होते। वहीं कवर्धा विवाद मामला में सांसद, पूर्व सांसद समेत बीजेपी नेता मन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर गलत सरकार लगे रहे। वह मन कहें कि जब सबो नेता जनप्रति प्रोटोकॉल के तहत सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुआ थे, उकर बाद गलो मन फरार घोषित करना सत्ता के दुरुपयोग है। कौशिक के कहे कि वह कार्यकर्ता मन बस सड़क ले लेके कोर्ट तक की लड़ाई लड़बो। यहाँ के पुलिस वाले जो कार्रवाई किए हैं, तो कांग्रेस के कहने पर दुर्भावनावश जितने धारा लगाए गए हैं और साथ ही जिस प्रकार से उनको फरारी बता करके चालान पेश किया गया, कोर्ट में पेश किया गया है, मुझे लगता है कि ये तर्कसंगत नहीं है, उचित नहीं। छत्तीसगढ़ में अब तक 90 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक लगभग 20,79,000 किसान धान बेचे हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत यह जानकारी देते हुए बताएंगे कि अब लक्ष्य के लगभग 85.91% धान की खरीदी करे जा चुके हैं। धान खरीदी के एवज में किसान मन 16,606 करोड़ 62 लाख रुपए जारी करे जा चुके हैं। डीओ और टीओ के माध्यम से अब तक लगभग 49,58,000 मीट्रिक टन धान के उठाव हो चुके हैं। 20,46,000 किसान बेच चुके हैं और लगभग 88 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हो चुकी है। तो ये समझ लीजिए कि लगभग अंतिम चरण में, और हम जो अनुमान लगाए थे वो पूरा होने जा रहा है। सरगुजा संभाग के दौरे में पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया केंद्र सरकार और बीजेपी सांसद मन ऊपर जम के हमला बोले। प्रधानमंत्री आवास योजना के फंड 2 साल रोके जाए पर वो मन कहें कि एक डार केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ ला शहरी क्षेत्र में पीएम आवास के बेहतर काम पर सम्मानित करते, तो दूसरा डार पीएम आवास के काम में लापरवाही बता के फंड रोक देते। ये केंद्र सरकार के दोहरा नीति ला दर्शाते। संगी बीजेपी सांसद मन ऊपर घलो तंज कसिन कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की 9 सांसद हवे, फिर ये को सांसद पीएम आवास फंड लेके ना तो पत्र लिखे हैं और ना ही संसद में कुछ बोलते। ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता पीएम आवास पर परेशान होते और केंद्र सरकार मनमानी करत है। 9 सांसद वहां पे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? उन लोगों को जाके केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री से बात करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो राशि है ग्रामीण क्षेत्रों में मिलना चाहिए, वो 2 साल से नहीं आ रही है। एक चिट्ठी तो लिखे प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी ने खुद पुरस्कार दिया। वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में काम अच्छा नहीं हो रहा है। एक तो आप उधर से ऊपर से पुरस्कार भी दे रहे हो प्रथम आने का, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि अच्छा काम नहीं कर रहा है। रायपुर मार्च नगर निगम के नल में पानी नहीं आई। आज पियनिया और संजा फिल्टर प्लांट ने भरने वाला शहर के 33 टंकी ला पानी के सप्लाई नहीं हो पाई, जेकर सेती शहर के कहो अब भी नल में पानी नहीं आई। असल में कारून किनारे बने सरिता इंटरक्विल के मेन हेडर में लगे वाल्व बदले जाई। एक संगे 2 पाइपलाइन के लीकेज मरम्मत काम करे जाई, जेकर सेती आज बियनिया 8 बजे ले संजा 6 बजे तक 10 घंटा के शटडाउन करे जाना है। ये शटडाउन की स्थिति डंगनिया, गंज, कुड़ियारी, राजेंद्र नगर, तेलीबांधा, शंकर नगर, खमतराई, बनपुरी में जलापूर्ति प्रभावित रही। ईदगाह भाटा, पुरानी टंकी, श्यामनगर, भाटा गांव, चंगोरा भाटा, कुसालपुर, डीडी नगर, ईदगाह भाटा, सरोना, टाटीबन, कोटा, कबीर नगर में पानी नहीं आए, जबकि जरवाय, गोगांव, मठपुराना, लालपुर, अम्बीडी, अवंती विहार, मंडी, मोवा, सड्डू, दमकल सिवनी, रामनगर, कचना, आमा सिवनी और
देवपुरी ओवरहेड टैंक में घलो सप्लाई बंद रही। नगर निगम दावा करे कि 29 जनवरी शनिवार की बिहान जलापूर्ति सामान्य हो जाए। प्रभावित जगह में टैंकर ले पानी भेजे जाए। रायगढ़ दौरा में पहुंचे विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी कहें कि प्रदेश के भूपेश सरकार धान खरीदी की तारीख बढ़ाए के फैसला किसान हित में ले है। वो मन कहें कि साल दर साल प्रदेश में धान के बंपर खरीदी होते और सरकार की इच्छा किसान के एक दाना धान खरीदी की है। ये साल गलो धान खरीदी के सब रिकॉर्ड टूटी। वो मन कहें कि यह निर्णय स्वागत योग्य है और ये कर ले जाहिर होते कि प्रदेश के मुखिया किसान के बेटा है और किसान मन के दर्द ला समझते। तीसरा लहर लेके वो मन लोगन ले कोविड गाइडलाइन के पालन करे के अपील घलो करे। मैं जहाँ तक भूरी प्रशंसा करता हूँ भाई भूपेश बघेल जी का, कहीं न कहीं उनके आने पर जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ के हित में और छत्तीसगढ़ के जनों के लिए जो निर्णय किया है बहुत स्वागत योग्य निर्णय है। और धान खरीदी का जहाँ तक दिन बढ़ाना बहुत ही हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात है। सांसद ज्योत्सना मंत कोरिया जिला के दौरा में रहें। ये बेरा वोमन एससीएल ऊपर सहयोग नहीं करे के आरोप लगाते हुए कहें कि एससीएल प्रबंधन वो विस्थापित लोगों ला मुआवजा और दूसरा चीज दे में लापरवाही करते है। ये बात दुखी करते। संघी वोमन एससीएल के नवा खदान खोले ला लेके कहें कि हमन एकर खिलाफ हन एक संघ केंद्र सरकार पर द्वेषपूर्ण काम करे के आरोप लगाइन। वोमन कहें कि कोरबा में कई राज्य के लोगन रहते ये कर सेती यहाँ ले आउट ट्रेन चलाए के जरूरत है। वोमन आरोप लगाइन कि उकर पति चरणदास मान था जो ट्रेन चलवाए रहीस अहुल अब बंद कर देंगे। वो बन सबो ट्रेन ला चलाए के मांग करे। पहले चलती थी ट्रेन जो महाजी ने चलवाई थी वो तब बंद कर दी गई, लेकिन धीरे धीरे हम लोग अब इस बारे में कोरोना छुट्टी अब जुलाई पर है तो पहले से हम लोगों ने ये सोचा है कि अब पूर्वता ही करेंगे क्योंकि यहाँ ट्रेन की वाकई बहुत कमी है और स्टेशन की भी हालत अच्छी है। इस बारे में मैं अभी जाकर इस बार हम लोग इसके खिलाफ हैं क्योंकि हमारे विस्थापित हमारे जो भूमिपुत्र लोग हैं उनको वो मुआवजा वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जिनकी वो अधिकारी हैं। तो ये सारी चीज़ों हमें दुखी करती हैं। एससीएल पूरी तरीके से हम लोगों को सहयोग नहीं दे रहा। सीएम भूपेश बघेल 26 जनवरी के सरकारी कर्मचारी मन ला सौगात देते हुए 5 दिन के कार्य दिवस की घोषणा करे। वह आज राज्य के कर्मचारी मन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दे। महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता ला लेके आज ले हाथ में करिया पट्टी बांध के काम करे के ऐलान करेंगे। ये मुद्दा ला लेके नवा रायपुर के इंद्रावती भवन में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारी मन बैठक करीन। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक बताइस के छत्तीसगढ़ के कर्मचारी मन ला 14% महंगाई भत्ता मिलते जबकि केंद्रीय कर्मचारी मन ला 31% महंगाई भत्ता मिलते। वही दूसरा अनियमितता छत्तीसगढ़ में ही काम करत केंद्रीय कर्मचारी मन ला 20% गृह भाड़ा भत्ता मिलते जबकि राज्य के कर्मचारी ला 6वां वेतनमान के आधार में खाली 6% गृह भाड़ा भत्ता मिलते। ये वजह प्रदेश के 4,87,000 अधिकारी कर्मचारी मन ला आर्थिक नुकसान होने के आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी बजट सत्र में प्रश्न की सूचना ऑनलाइन ले जाही। ये कर बर नवा वेब एप्लीकेशन तैयार करे गए जेकर जरिए विधायक आसानी ले ऑनलाइन प्रश्न की सूचना पेश कर सकी। ये कर बर विधानसभा सचिवालय में शुक्रवार के ट्रेनिंग गलव रखे गए जिसमें विधायक के संगी होकर निसहायक गलव मौजूद रहे। कोनो अकाउंट दोनों मौजूद नहीं रही था वर्चुअली गलव ट्रेनिंग में शामिल हो सकते। 20 जनवरी के सबो विभाग पर वेब एप्लीकेशन के जरिए जवाब भेजे संबंधी ट्रेनिंग गलव आयोजित करे गए। कोनो ला दिक्कत झन में ये कर बर एक डमी सत्र के गलव आयोजन करे गए हैं। मान्य सदस्यों से प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी और मान्य सदस्यों को प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाइन देने में कोई दिक्कत न हो इस दृष्टि से कल दिनांक 28 जनवरी को विधानसभा में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। विधानसभा के प्रश्न सूचनाएं देने के लिए एक वेब पोर्टल का निर्माण किया गया है जिसके माध्यम से मानव सदस्य प्रश्न सूचनाएं दे सकते हैं। महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला कालीचरण की रिहाई की मांग लेके नीलकंठ सेवा संस्थान समिति के पदाधिकारी मन रायपुर के स्टेशन चौक में धरना प्रदर्शन करे। धरना में बीजेपी नेता सच्चिदानंद उपासने गलत शामिल हुए। लोगन मन मांग करें कि कालीचरण ऊपर राष्ट्रद्रोह के मुकदमा हटाया जाए और जल्दी रिहाई करे जाए। समिति के अध्यक्ष नीलकंठ त्रिपाठी के कहना है कि शासन प्रशासन जब तक वो मन की मांग पूरा नहीं करे तब तक वो यहाँ बैठे रहे। वहीं अब तक हमन यहाँ बैठे हैं। वहीं ये मामला में
सीएम भूपेश बघेल कहीं कि बीजेपी वाला मल्ला बताना चाहिए कि वो गोडसे के विरोध करत है या समर्थक है। कालीचरण महाराज के ऊपर जो राष्ट्रद्रोह की धारा लगाई गई है उसको उनके ऊपर से जल्द वो राष्ट्रद्रोह की धारा को हटाई जाए और तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। धरना 2 घंटे का हमने दिया है। यदि इसके बाद भी शासन नहीं सुनती है तब हम निरंतर धरने में बैठेंगे। गोडसे के समर्थक हैं और गांधी जी के खिलाफ में बात करने वाले हैं, उसे जेल में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? मैंने तो उसी समय पूछा था कि कालीचरण की गिरफ्तारी से भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश हैं या दुखी हैं? और दूसरी बात यह है कि महात्मा गांधी अमर रहे का नारा तो लगा सकते हैं, लेकिन गोडसे मुर्दाबाद ही तो बोले। छत्तीसगढ़ में संचालित 252 कंपनी के पंजीयन निरस्त करे पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सार्वजनिक सूचना जारी करे। आपला बतादन के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने छत्तीसगढ़ में करीब 6200 कंपनी पंजीकृत है। ये मले करीब 252 कंपनी के पंजीयन निरस्त करे की कार्रवाई शुरू करेंगे। सार्वजनिक सूचना के जरिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बिलासपुर के सबो 252 कंपनी ला 30 दिन के भीतर जवाब पेश करे बर कहे। जानकारी के मुताबिक जौन कंपनी ला के पंजीयन निरस्त करे की कार्रवाई शुरू हुए वहाँ कोनो भी पिछले 2 साल में कोई कारोबार नहीं करे है। ये कर सूचना आयकर और जीएसटी विभाग ला घलो देगे। हालांकि अधिकारी ये 12 में कोनो बात नहीं करना चाहे। रायपुर में कोरोना वैक्सीनेशन की गति दे और केंद्र आज ले डे नाइट टीकाकरण सत्र चलाया जाए। कलेक्टर एकर पर आदेश जारी करे, जेकर मुताबिक शहीद स्मारक भवन और जिला अस्पताल पंडरी में अब रात 10 बजे तक टीकाकरण करे जाए। ये केंद्र में डे नाइट टीकाकरण 2 पाली में हुई। पहली पाली बिहनिया 8 बजे ले मझनिया 2 बजे तक और दूसर पाली मझनिया 2 बजे ले रात 10 बजे तक रही। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मन बताएं कि शहीद स्मारक भवन के केंद्र प्रभारी शरद ठाकुर और जिला अस्पताल पंडरी के केंद्र प्रभारी डॉक्टर नीरज ओझाला बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कामकाजी नौकरी पेशा लोगन डे नाइट टीकाकरण केंद्र में अपन टीकाकरण करवा सकते। एकर बर कवरेज में वृद्धि हुई। रायपुर में 5 जनवरी ले लागू नाइट कर्फ्यू में खान पान ले जुड़े दुकान ला छूट देगे। रायपुर कलेक्टर व्यापारी मन ले चर्चा करे के बाद आदेश जारी कर दिए, जेकर मुताबिक अब जिला में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम्स, फूड कोर्ट समेत खाद्य संबंधी सबो दुकान रात 12 बजे तक खुले रही। जहाँ लोगन होम डिलीवरी के अलावा डाई इन के सुविधा ले सकी। हालांकि कोरोना संक्रमण दर ला देखते हुए जिला में दूसर प्रतिबंध लागू रही, जमा स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, धरना प्रदर्शन क्षमता ले 1/3 उपस्थिति शामिल है। ये सब नियम लागू रहे। छत्तीसगढ़ के बिजली कंपनी वित्तीय साल 2022-23 पर टैरिफ निर्धारण पर अपन याचिका नियामक आयोग के आगू पेश करे। नियामक आयोग ले मिली जानकारी के मुताबिक CSPDCL वित्तीय वर्ष 2022-23 पर अपन प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग का न भेजे। CSPDCL के मानता ये साल बिजली आपूर्ति पर करीब 14,970 करोड़ रुपया के राजस्व की जरूरत हुई, जबकि वाला मौजूदा वित्तीय दर ले करीब 18,612 करोड़ रुपया के राजस्व मिले के अनुमान है। ये साल CSPDCL करीब 3,642 करोड़ रुपया के राजस्व के शुद्ध लाभ होने वाला है। ऐसे में CSPDCL चाहे तो विद्युत दर में कमी कर सकते, फिर CSPDCL ये लाभ ले पिछले साल के लगभग 4,388 करोड़ रुपया के नुकसान के भरपाई के प्रस्ताव दे है। पिटीशन में तो जनरली हाई की मांगा है, लेकिन अभी ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है। इसको सारा कुछ अध्ययन करके अभी देखेंगे, उस कंज्यूमर के हिसाब से भी और इनकी घाटक को पूरा करने का जो भी बीच का रास्ता होगा उसको बैलेंस बना के देखेंगे। इसको सरकार महंगाई के ऊपर शुरुआत दिया, चाहे डीजल का रेट हो, पेट्रोल का रेट हो, इसलिए सारे मुद्दा दाल से लेके आलू से लेके गैस सिलेंडर से लेके सब बढ़ रहा है। उसके आधार पर अगर बिजली बिल कभी उद्योग में अगर आगे पीछे होगा तो उसको सरकार समीक्षा करेगा। हमारा पूरा तरह से है कि हमको जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए, जनता का जेब काटना नहीं चाहिए। तभी भरत के बेटा, जय जोहार।